हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई हो अच्छे होंगे। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सर्दियों में पहनने के लिए गरम कपड़े से लेडीज़ लोवर बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये गरम कपड़ा लिया है लोवर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है वो है 39 इंच और जो हमारे कपड़े की चौड़ाई है इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद 14 इंच है। तो इस तरह से देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। तो तब इसकी इस तरह से चौड़ाई है जो है वो 14 इंच है। और जो इसमें हम लोवर बनाएंगे तैयार होने के बाद उसकी लेंथ होगी 35 इंच। 4 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच ऊपर नेफे में जाएगा और 1.5 या 2 इंच जाएगा नीचे मोहरी में मोड़ने के बाद। अब इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है, अच्छे से फैला लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को बराबर करेंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे, निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बराबर कर लिया है दोनों साइड से। अब कपड़े की हम लेंथ देख लेते हैं कितनी है। तो इस तरह से देखिए कपड़े की जो लेंथ है वो 39 इंच और जो हम इसमें लोवर तैयार करेंगे उसकी जो फुल लेंथ होगी वो होगी 35 इंच। तो 2 इंच नेफे में जाएगा कपड़ा और 1.5 इंच जाएगा नीचे मोहरी में। जब हम मोहरी को मोड़ेंगे अंदर की साइड को 1.5 इंच मोड़ेंगे। अब नेफे के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच का। नेफे में हम इलास्टिक डालेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से देखिए हम लगाएंगे निशान 35 इंच पर, जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए लोवर की। तो मैंने इस तरह से 35 इंच पर निशान लगा लिया है। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे 11 इंच पर। ये 11 इंच पर निशान नॉर्मल साइज़ वालों के लिए है। अगर आप हैवी साइज़ के हैं तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखिए। तो मैंने इस तरह से 11 इंच पर निशान लगाया है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे 11 इंच पर। ये इस तरह से ये नेफे के निशान से तब नीचे को लगाना है। तो इस तरह से मैंने 11 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरह से भी 11 इंच पर लगा लेंगे और इस तरह से 11 इंच का बॉक्स बना लेंगे। अब इधर की साइड भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम क्रोच एरिया के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप हैवी साइज़ के हों तो 3 या 3.5 इंच पर लगाएं। अब इस तरह से यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। अब हम मोहरी की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी की जो गोलाई है वो रखेंगे हम 9 इंच। तो इस तरह से मैं 9 इंच पर निशान लगा लूँगी मोहरी की साइड से। अब इस पॉइंट को हम मोहरी के पॉइंट से मिला देंगे, ऐसे देखिए। और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब ऐसे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर आप सिंपल प्लाजो बनाना चाहते हो इसका तो आप यहाँ से कटिंग मत कीजिए, बस ऐसे ही इसको रहने दीजिए। तो आपका सिंपल और सीधा प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। पर मुझे इसकी जो शेप है वो लोवर में देनी है, जैसे पजामे वगैरह होते हैं उस तरह की शेप देनी है। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लोवर को खोल लेंगे कपड़े को पूरी तरह। अब इसको इस तरह से सीधी साइड से रखना है और जो हमारा दूसरा पार्ट है लोवर का उसको लेना है और इस तरह से इसको हमें उल्टा साइड से रखना है। अब इधर की साइड और दूसरी साइड सिलाई करेंगे। तो इस पर जो आपको सिलाई करनी है वो चोर सिलाई करनी है, जैसे धागे ना निकलें आसन की साइड से। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से इसको खोलेंगे और इसका नेफा बनाएंगे ऊपर की साइड से। तो इस तरह से 2 इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे और फिर आधा इंच अंदर को इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे।
और इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली और थोड़ा सा पोर्शन खुला रखा है इलास्टिक डालने के लिए। अब इसकी मोहरी तैयार करेंगे। तो मोहरी में मैं इलास्टिक डालूंगी। तो मैंने इलास्टिक ली है, इलास्टिक के 2 पीस लिए हैं और इस तरह से जो इलास्टिक की चौड़ाई है, सॉरी लंबाई जो है वो है 12 इंच। इस तरह से डबल करने के बाद कुछ ऐसी है। अब इस तरह से 1.5 इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे मोहरी की साइड। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक को मैं इस तरह से एक पिन में डाल लूँगी और तब हमें इसको यहाँ से डालना है। तो इस तरह से इलास्टिक डाल लेंगे। अब इस तरह से इलास्टिक को खींचना है ऐसे। अब इस तरह से दोनों साइड को इसको मोड़ेंगे और इस तरह से यहाँ से सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए, ये यहाँ पर ऐसे सिलाई करनी है। ऐसे ही मैंने दूसरे पोछे पर सिलाई कर ली थी इलास्टिक डाल करके। अब इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह के लोवर में बहुत ही आराम मिलता है जब हम घर पर बनाकर पहनते हैं इस तरह के लोवर। तो इस तरह से यहाँ तक दूसरे पोछे तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर डबल कर लेंगे मोहरी की साइड से सिलाई। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और नेफे में इलास्टिक डालेंगे ऊपर की साइड। तो इस तरह से एक पिन डाल लूँगी मैं इलास्टिक में और जो ये हमारा खुला हुआ पोर्शन था यहाँ से इलास्टिक को नेफे में डाल देंगे ये इस तरह से। तो मैंने इस तरह से इलास्टिक डाल लिया है। अब इस तरह से इलास्टिक को ऊपर नीचे रख कर के सिलाई कर देंगे। अब हमें इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई करनी है। इस तरह से बिल्कुल बीच में सिलाई करनी है, जैसे जो ये इलास्टिक है नेफे के अंदर अलट पलट ना हो, तो इसलिए एक बीच में सिलाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से कपड़े के साथ इलास्टिक को खींचते जाएंगे और बीच में सिलाई करते जाएंगे। ऐसे देखिए। तो इस तरह से हमारा जो लोवर था वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से लेडीज़ घर पर अपने लिए पजामा या लोवर बना सकती हैं सर्दियों में पहनने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।